कि अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि जो लोग कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं उनके पीछे हुकूमत अब आ रही है, उन पर मुकदमात बन रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, या फिर वो जो जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जी एंटी स्टेट है या फेक न्यूज़ है, या और उनके ऊपर साइबर क्राइम के जो दफात लग रही हैं दफात, कि किस तरह से आप क्या समझते हैं कि पीका से पहले आप खुलकर काम करते थे, अब कुछ अंडर प्रेशर करने लगे? सर मेरे ख्याल से जो हुकूमत कर सकती थी और कर रही है वो तो शुरू से कर रही है। आपने बोला पीका कल आया है, कल शायद टर्की से हेयर ट्रांसप्लांट करा कर आया होगा, पर आया तो 2016 में जी, पहला राउंड उसका पहले आया था। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मजीद जो उसको लीथल बनाया है वो तो भी बनाया गया। जी जी, तो ये जो है सबसे लेटेस्ट उसकी जो सर्जरी की गई है, हाँ। ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि हुकूमत आपके पीछे आएगी, अदालत आपके पीछे आएगी। आमिर साहब, आप अपनी पॉडकास्ट में इम्तियाज चांडियो की बुराई करें, ये चीज़ अगर मुझे बुरी लग जाए तो अब मैं जाकर FIR कर सकता हूँ आमिर साहब के खिलाफ कि इन्होंने इम्तियाज चांडियो के खिलाफ कुछ बोला है जिससे मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं था पहले। तो अब जो शिकें आई हैं और जो तरीका वो लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, और इसके असरात हम देख रहे हैं कि नॉट जस्ट इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स या सहाफ़ी जिनको उनकी खबर की बिना पर पहले उठाया जा रहा था या हरासा किया जा रहा था, अब जो प्लेटफॉर्म्स भी हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पर आकर किसी और ने कोई बात की है, और ये विकीलीक्स से दुनिया भर में गुफ्तगू शुरू हुई थी कि कैन वी प्रोसिक्यूट द प्लेटफॉर्म्स एज वेल, नॉट जस्ट द न्यूज़, नॉट जस्ट द ओपिनियन, जिस जगह वो चीज़ बोली जा रही है उस जगह को ही अगर बंद कर दिया जाए तो ये जो बोलने की फरजाना मैम भी बातें कर रही थी, हमने थोड़ी स्पेस खोली है, ये भी बंद हो जाएगी। एंड जो चेक्स की बात थी, जिस तरह हमने अखबार की बात की, अखबार एट द एंड ऑफ द डे एक कागज़ का टुकड़ा है जिस पर खबर छपती है। अगर उस पर डॉन हो तो वो डॉन की तब भी क्रेडिबिलिटी थी, वही डॉन टीवी पे आए तो उसकी तब भी क्रेडिबिलिटी है, वही डॉन यूट्यूब पर आए तो उसकी तब भी क्रेडिबिलिटी है। टैबलॉइड्स पहले भी छपते थे, शाम के अखबारों में जो खबरें आती थी वो हम सब ने देखी हैं बचपन में, उसी तरह जो शाम के अखबार और टैबलॉइड्स थे उसी तरह के लोग यूट्यूब पे भी हैं। मेरी नज़र में कोई ख़ास कानून बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारे रियासत को जबर का और लोगों को खामोश रखकर डिसेंट दबाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और इसीलिए पीका है। अच्छा इम्तियाज़ साहब, आपने दुख सुना हमारे दोस्त गयास साहब का, और वाकई जैसा भी आप कहते हैं कि अमेरिका में तो इस तरह का कोई मसला नहीं है, लेकिन एक और हकीकत तो ये भी है कि मतलब आप समझते हैं कि इन दिस डे एंड एज इस तरह की जो मतलब है कोशिशें हैं कि जी आप बिल्कुल स्टाइफल कर दे, गला घोट दे इज़हार राय का, मुमकिन है? आपको लगता है ये चीज़ अमलियत पसंदी के ऊपर मबनी है, प्रैक्टिकल है? पीका कानून के बाद जेलें भी नहीं बनानी जानी चाहिए, क्योंकि जेलों में तो गुंजाइश है ही नहीं। आप पूरे सिंध के जेल देखें, आपको गुंजाइश से ज्यादा कैदी मिलते हैं, तो ये जो नई पकड़ धकड़ होगी उनको कहाँ रखा जाएगा? तो उनके लिए कोई नई जेल बनाई जाए जिसका नाम रखें सोशल मीडिया जेल, क्योंकि ये सारा जो कानून है जो आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें तो इतना इम्प्लीमेंट होता क्योंकि होगा भी नहीं, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी मालकान या जो चीजें हैं वो प्रेशर में है, पैमरा बैठा हुआ है। लेकिन ये सब कुछ है ही सोशल मीडिया की जबानबंदी करने के लिए, क्योंकि अब पाकिस्तान में ना आप बोल सकते हो, मेरा अपना मुल्क है, हम मोहब्बत भी करते हैं, हम चाहते हैं कि जब बोलेंगे नहीं तो मसले कैसे हल होंगे। तो इन लोगों को खामोश कराने के लिए ये जो कानून लाए जा रहे हैं, इसका कोई मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं है, बदनामी ज्यादा होगी इनकी अपनी। और जहां तक आप अमेरिका की बात करें, देखें यहाँ तो जो सिटीजन हैं, यहाँ भी थोड़े हालात थोड़े चेंज हुए हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ भी झंडे लगा के गाड़ियों पे चल रहे होते हैं। मतलब इवन उसमें गैर अखलाकी जुमले भी होते हैं। इवन आप पुलिस के साथ, जब पुलिस अगर आपसे कुछ पूछती है कि भाई तुम अपना ID दिखाओ, तो लोग उससे भी लड़ पड़ते हैं। वो अलग बात है कि बाद में उसको एक सिपाही भी यहाँ पूरी रियासत समझा जाता है और अलग चीजें हैं, लेकिन आपकी जबानबंदी इस तरह से नहीं होती जिस तरह से आप। अच्छा, अब मुझे अगर आप इजाजत दे, वो कहते हैं लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट फरजाना साहिबा, वो कहते हैं जी मादर पिदर आज़ाद, कहते हैं आज़ादी तो दुनिया में कहीं भी नहीं होती, हर जगह लिमिट्स टू फ्रीडम होती हैं, वो चाहे मगरबी ममालिक हों, चाहे वो हमारी तीसरी दुनिया के डेवलपिंग ममालिक हों। और जो एक बड़ा मजबूत आर्ग्यूमेंट है वो ये कि जनाब पाकिस्तान में भी अब भी मतलब है हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो 70-80% तो आज़ाद है, और बहुत सारी चीज़ों पे वो बात भी करता है, बहुत सारी चीज़ों पे तो ख़ुद बात नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि गालिबन कमर्शियल इंटरेस्ट वहाँ पर आड़े आ जाते हैं। लेकिन मतलब उतनी ही आज़ादी है जितनी मतलब है भारत में मीडिया को होगी, या मतलब हमारे और पड़ोसी ममालिक में, जो पाकिस्तान जैसे और दीगर ममालिक हैं जो हमारी स्टेज पे खड़े हुए हैं। जी
जी मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि ऐसे मत कहे कि हमें उतनी आजादी हासिल है। आप भी इसी मीडिया पर बैठे हैं, आप मैंने इमरान मैंने खान का पहला नाम जुमला कहा लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, तो मुझे जरा सा मतलब है गुफ्तगू को बढ़ाना भी तो है ना आगे। अगर मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाने लगूंगा तब तो बात नहीं बनेगी जी। अब आप देखिए ना कि पूरे पाकिस्तान में एक बहुत ही मकबूल पार्टी है, उसका लीडर है इमरान खान। मैं और आप उसका नाम नहीं ले सकते। आज मैं एक थोड़ी सी लिबर्टी लेते हुए, चूंकि मैं एंकर नहीं हूँ, तो मैं तो लेता आप हूँ, बिल्कुल आपको लेता हूँ, नाम आप ले भी ले ले रही हैं रही माशाल्लाह, हम तो नाम लेते हैं जी। हूँ। तो ये सूरत हाल जब हो और फिर एक एडवर्टाइजर की तलवार आपके सर के ऊपर लटकी हुई है, एक इदारों की तलवार आपके सर के ऊपर लटकी हुई है, और ये जो आप बहुत सारे लोग कहते हैं ना, सर मुझे कहने दीजिए आमिर साहब के, ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ तो बड़ी आजादी है, आप कुछ भी कह लें। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी कह लें, सिर्फ सियासतदानों की पगड़ियां उछाल लें तो फिर आपको आजादी है, बाकी आप कुछ नहीं कह कुछ नो सकते। गो आप एरियाज भी लोगों हैं। को नहीं बुला सकते, दुरुस्त। आप लोगों को नहीं बुला सकते। आप मुझे कहें कि आप अफरासियाब खटक को और मोहसिन दावड़ को कल अपने प्रोग्राम में बुला के जरा मुझे बता दें कि क्या आपको आजादी है या नहीं है। मसला ये है कि पता नहीं ये इनको क्यों लगता है कि हम बहुत आजाद हैं। हम आजाद नहीं हैं। अगर हम आजाद होते, वो बात जो मैं अपनी पॉडकास्ट में कर सकती हूँ, अगर मैं अपनी टीवी पर कर सकती, तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी सोशल मीडिया पर जाने की। दूसरा, ये जो कहते हैं ना कि आखिरी एक जुमला दो जुमले में कहूंगी कि जनाब ये जो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया मदर पैदर आजाद है और ये है वो है, देखिए हर एक चीज का एक वक्त होता है। मैंने पहले भी कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें फिल्टर होती जाएंगी। मैं भी